हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सो अब तक आपने क्या पढ़ा है? स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। स्क्वायर और क्यूब को आप इन शेप से कंफ्यूज मत होना कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, ये ज्योमेट्री का है। आज हम अलजेब्रा का स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ रहे हैं। दैट इज स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर मतलब कोई नंबर का स्क्वायर। जैसे देखो 2 का स्क्वायर मतलब जब 2 को 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2 करते हैं, कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 इज 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को उसी नंबर से 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। 3 इंटू 3 इज 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16। ये होता है स्क्वायर। अब क्यूब का मतलब क्या होता है? स्क्वायर में हम उसी नंबर को 2 बार करते हैं, मतलब 2 टाइम्स होता है। क्यूब में वो 3 टाइम्स होता है। जैसे 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 2 बार है बट यहाँ 3 बार है। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। 4 का क्यूब देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। ये है स्क्वायर और ये है क्यूब। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अब पता चला स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। इस चैप्टर में हम किस स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। क्वीन रत्ना मंजूरी का एक विल रिटन था। विल मतलब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि उसके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, किसको देना है। प्रॉपर्टी, ट्रेजर, उसके पास जो भी चीज़ें हैं उस क्वीन के पास, वो किसके मतलब उसके जाने के बाद वो किसको जाएगी। ओके, दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास, प्रीशियस स्टोन्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। सो उस विल में रत्नास भी थे, रत्न थे, स्टोन्स और एक पजल था। हर सन खोइसनाम and their 99 relatives were invited to the reading of her will. So उसके सन, उसके बेटे को और 99 relatives को बुलाया गया था वो विल पढ़ने के लिए। She wanted to leave all her रत्नास to her son. So क्वीन को सारे रत्न जो भी स्टोन्स थे उसको बेटे को देने थे। But she knew that if she did so, उसको पता था अगर ये ऐसा करेगी all their relatives would pester खोइसनाम forever. बाकी जो भी रिलेटिव्स हैं ना, वो उसके बेटे को परेशान करेंगे। पेस्टर मतलब बाद में परेशान करेंगे, परेशान करना। शी होप्ड दैट शी हैड थॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। सो क्वीन को पता था, उसने अपने बेटे को सिखाया है कि पजल को कैसे सॉल्व करना है। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन अ विल। सो देखो नोट क्या लिखा हुआ था विल में। आई हैव क्रिएटेड अ पजल. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the रत्नास equally. So एक पजल बनाया हुआ है और कितने जने हैं, 99 रिलेटिव्स एंड हर सन। सो टोटल 100 जने हैं। ओके, सो जो भी ये पजल को सॉल्व करेगा एट द सेम टाइम, उसको सारे रत्नास इक्वली डिवाइड कर देंगे। However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance of yourself. और अगर कोई एक जना सबसे पहले आंसर देता है, पहले वो पजल सॉल्व करता है, तो उसको पूरे के पूरे रत्न, पूरे की पूरी विल में जो भी प्रॉपर्टी वो सब उसको दे दी जाएगी। मतलब वो सारे रत्न उसको दे दिए जाएंगे जो भी ये फर्स्ट पजल सॉल्व करेगा। गुड लक। द मिनिस्टर टुक खोइसनाम एंड हिज 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers. So मिनिस्टर खोइसनाम और 99 relatives
सबको है ना कहाँ लेके जाता है, एक मैंशन में जहाँ 100 लॉकर्स होते हैं. The minister explained each person is assigned a number from 1 to 100. So minister explain करता है, वहाँ 100 पर्सन है ना, तो हर पर्सन को एक नंबर दे दिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. सो एक एक नंबर उसको दे दिया जाता है. अब देखो पजल क्या है. पर्सन 1 opens every लॉकर. जो फर्स्ट पर्सन होगा जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है वो सारे लॉकर्स को ओपन करेगा. फिर पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर. टॉगल्स का मतलब देखो, क्लोजेस इफ इट इज़ ओपन एंड ओपन्स इफ इट इज़ क्लोज्ड. जो पर्सन 2 है वो क्या करेगा, जो भी सेकेंड लॉकर होगा, जैसे 2, 4, 6, मतलब 2 की मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. सो जो ओपन है उसको क्लोज करना है और क्लोज है तो ओपन करना है. तो अभी तो सारे लॉकर्स ओपन है ना, तो जो भी पर्सन सेकंड होगा वो जो 2 के मल्टीपल्स है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 100 तक, वो सारे लॉकर्स को क्लोज कर देगा. अब पर्सन 3 क्या करेगा, पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर. जो भी थर्ड लॉकर है, जैसे 3 के मल्टीपल्स क्या हुए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, कहाँ तक, 100 तक. वो जो भी लॉकर्स ओपन है तो क्लोज कर देगा और क्लोज है तो ओपन कर देगा. एंड द पर्सन टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर. सो ऐसी जो पर्सन 4th है वो सारे 4th लॉकर को टॉगल करेगा. दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट द टर्न. ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सब 100 लोगों की बारी नहीं आ जाती है. सो देखो, सपोज ये लॉकर्स हैं, 100 लॉकर्स है ना. सपोज मैं 10 लॉकर्स यहाँ बनाती हूँ. लॉकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे. सो जैसे देखो ये लॉकर्स हैं, ये मैंने 10 लॉकर्स बनाए, ऐसे देखो टोटल 100 लॉकर्स हैं. अब क्या बोला है, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सारे लॉकर्स को ओपन करेगा. मतलब ये 1 है, सारे लॉकर्स ये ओपन करेगा. ओपन 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 ओपन, सारे लॉकर्स को ये ओपन करेगा. पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर. नाउ द पर्सन 2 टॉगल्स का मतलब ओपन है तो बंद कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा और क्लोज है तो ओपन कर देगा. सो सेकेंड लॉकर मतलब 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं, सेकेंड, ये ओपन है तो ये क्लोज कर दिया. अब थर्ड को छोड़ के 4th, ये ओपन है तो क्लोज कर दिया. 5th को छोड़ के 6th, 2, 4, 6 ओपन है तो क्लोज कर दिया. ये ओपन है तो क्लोज कर दिया, ये ओपन है तो क्लोज कर दिया. ओके. अब पर्सन 3 क्या है, देखो, नाउ द पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर. थर्ड लॉकर, थर्ड गिरा, ये ओपन है तो ये क्लोज किया. थर्ड के बाद 4th, 5th, 6th, 3, 6 देखो ये क्लोज है तो ये अब ओपन कर दिया. 6, 9th देखो ओपन है तो क्लोज कर लिया. 12, 15 ऐसे करते रहना है. ठीक है, मतलब अब हम पूरा नहीं कर रहे, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ इससे क्या है लेसन हमें. नाउ द पर्सन 4 टॉगल्स एवरी 4th लॉकर. 4th लॉकर ये रहा, ये क्लोज है तो ओपन किया. 4 के बाद 8, 4 की टेबल होती है ना, 4 1 4, 4 2 8, क्लोज है तो ओपन कर लिया. अब देखो, इन द एंड only some lockers will remain open. The open lockers reveal the code to the fortune in the safe. So at the end क्या होगा, इतने सारे लॉकर्स में से कुछ लॉकर्स ओपन होंगे और कुछ लॉकर्स क्लोज होंगे. क्योंकि देखो ये ओपन है, ये क्लोज है, ऐसा है ना. देखो कुछ लॉकर्स ओपन होंगे और कुछ क्लोज. ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ऐसे कुछ लॉकर्स ओपन है और कुछ लॉकर्स क्लोज है. हमें बताना है कौन कौन से लॉकर्स ओपन होंगे और कौन से लॉकर्स क्लोज होंगे. अब जैसे देखो, जैसे लॉकर 1 है, लॉकर 1 को सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन ही ओपन कर रहा है. लॉकर 2 है, लॉकर 2 को कौन कौन सा पर्सन हाथ लगाएगा, देखो 1 लॉक, जो 1 है एंड 2, एक जना ओपन करेगा और एक जना क्लोज करेगा. अब देखो लॉकर 3,
लॉकर 3 को कौन कौन सा पर्सन हाथ लगाएगा? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। लॉकर 4 को देखो कौन हाथ लगाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, और फोर्थ पर्सन। अगर आप इसको देखोगे, ये इसके फैक्टर्स हैं। 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 और 2। सो लॉकर 2 को फर्स्ट पर्सन हाथ लगाएगा और सेकंड पर्सन हाथ लगाएगा। एक जना ओपन करेगा, एक जना क्लोज करेगा। लॉकर 3 को कौन कौन हाथ लगाएगा? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। एक जना ओपन करेगा, एक जना क्लोज करेगा। ऐसे ही लॉकर 4 को कौन कौन हाथ लगाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फोर्थ पर्सन। सो ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है। सो ऐसे अब हमें पता करना है कि कौन कौन से, ये मतलब हमें पता चल रहा है कि इससे क्या फाइंड हो रहे हैं? फैक्टर्स। सो अगर हम देखें एट द एंड, कुछ लॉकर्स ओपन है, कुछ लॉकर्स क्लोज है। लॉकर 1 को सिर्फ फर्स्ट पर्सन ही हाथ लगाएगा, ये ओपन है। लॉकर 2 को फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हाथ लगाएगा, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो एट द एंड ये क्लोज है। लॉकर 3 क्लोज है, लॉकर 4 ओपन है। तो अगर हम देखें, ये कुछ लॉकर्स ओपन है और कुछ लॉकर्स क्लोज है। सो हमें बताना है कौन कौन से लॉकर्स ओपन होंगे। सो वही लॉकर्स ओपन होंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। जैसे देखो इधर, ये 1 एक ऑड नंबर है, तो ये ओपन ही रहेगा क्योंकि इसको सिर्फ ओपन किया है। लॉकर 2 ओपन किया फिर क्लोज किया, इसके फैक्टर्स इवन है तो वो क्लोज है लास्ट में। लॉकर 3 देखो, इसके इवन है नंबर फैक्टर, 2 फैक्टर है तो क्लोज है। बट लॉकर 4 के कितने फैक्टर्स है? 1 2 3, 3 फैक्टर है, तो लास्ट में ये ओपन ही रह गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो लॉकर 9। अब लॉकर 9 को कौन कौन हाथ लगाएगा? 1 पर्सन 1, पर्सन 3 एंड पर्सन 9। ये ओपन करेगा, ये क्लोज करेगा और ये ओपन करेगा, लास्ट में ये ओपन रहेगा क्योंकि इसके ऑड फैक्टर्स है। सो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किस किस के रहेंगे? देखो 1 का स्क्वायर क्या है? 1। देखो 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। सो ये 100 नंबर तक लॉकर्स है। सो ये जो नंबर्स है इनके फैक्टर्स ऑड होंगे। ये जो नंबर्स है इनके फैक्टर्स ऑड होंगे। फैक्टर्स ऑड का मतलब क्या होता है मैं एक और बार समझाती हूँ। देखो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, ये सिर्फ एक नंबर है, 1 ऑड है तो ये ओपन रहेगा। अब 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? देखो 1 इंटू 4 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, तो एट द एंड इसके फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। 1 2 4 ये ऑड है, एक में ओपन, एक में क्लोज, एक में ओपन, ये ओपन रह गया। यही देखो 6 के फैक्टर्स देखो, 1 इंटू 6 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6। इसके फैक्टर्स देखो 1 2 3 6 है, एक ने ओपन किया, एक ने क्लोज किया, फिर एक ने ओपन किया, एक ने क्लोज किया। तो जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो क्लोज हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, जैसे फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 1 3 9, एक ओपन करेगा, एक क्लोज करेगा, एक ओपन करेगा, क्योंकि देखो नीचे देखो 3 इंटू 3 सेम हो गए, इसलिए 2 3 की जगह 1 3 है। तो वही नंबर, वही लॉकर्स ओपन रहेंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किस किस के? देखो 1 4, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 4 का स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 16, 25,
36, 49, 64, 81 एंड 100, क्योंकि टोटल 100 लॉकर्स है, हमें 100 तक लिखना है और ये परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, दीज लॉकर्स विल रिमेन ओपन, बाकी सब क्लोज रहेंगे. अब आपको समझ आया कि कुछ कैसे करना है ये. अब देखो, अब देखो, राइट द लॉकर नंबर्स दैट विल रिमेन ओपन. सो कौन कौन से लॉकर्स है वो हम इधर लिख लेना. ये भी मैंने यहाँ लिखे ना, 1, 4, 9, 16, 25, ये सब लॉकर नंबर्स है वो ओपन रहेंगे. राइट इट हियर. खोइसनाम इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स. सो इन 10 लॉकर्स में कुछ क्लूज थे, उसने ले लिए और वो पढ़ रहा है. एंड रीड्स द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस. सो जो फर्स्ट 5 लॉकर्स जिसको सिर्फ 2 बार टच किया है वो पासकोड है, सिर्फ 2 बार. जैसे देखो अभी हमने इधर लिखे थे 2 बार. कौन कौन से लॉकर्स जैसे टच किए रहेंगे, ये लॉकर सिर्फ एक ही बार टच हुआ है, लॉकर 2 2 बार टच हुआ है, लॉकर 3 भी 2 बार टच हुआ है, लॉकर 4 3 बार, लॉकर ऐसे ही हमें बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉकर्स है जो सिर्फ 2 बार टच हुए हैं. जैसे अगर हम इसको देखें 2, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये 2 लिखा हुआ है वो 2 और फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो सारे लॉकर्स टच कर रखा है. लॉकर 3 देखो, फर्स्ट पर्सन और ये नंबर 3 है थर्ड पर्सन. अगर हम देखें तो ये प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके फैक्टर्स 1 और वही नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ. सो हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या है, देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है. फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2, इसके 2 फैक्टर हैं. और 2 के बाद है 3, इसके भी 2 फैक्टर है 1 and 3. 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, नहीं इसके तो 3 फैक्टर है. 5 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 and 5. 6 के क्या क्या फैक्टर्स है, 6 के देखो 6 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है और 6 में जाता है. ये नहीं, इसके भी नहीं. 7 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 and 7. 7 की ही टेबल में आता है और 7 1 से जाएगा. सो 7 और 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, डायरेक्ट 11. ये पासकोड है. फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है ये, जिसको सिर्फ 2 बार टच हुआ है वो लॉकर फर्स्ट पर्सन 1 और वो पर्सन खुद ही. जैसे पर्सन 11 और पर्सन 1 ने ही ये लॉकर को टच किया है. द लॉकर्स दैट आर टॉगल्ड ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स. जैसा मैंने अभी बताया वो प्राइम नंबर्स हैं. सिंस ईच प्राइम नंबर हैज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज फैक्टर्स, क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या है, 1 और वो नंबर खुद ही है. सो द पासकोड इज 2 3 5 7 11. ये पासकोड है. ये अभी हमने फाइंड किया 2 3 5 7 11. ये पासकोड है. स्क्वायर नंबर्स. वाई आर नंबर्स 1 4 9 16 आर कॉल्ड स्क्वेयर्स. ये स्क्वेयर्स क्यों हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. ये स्क्वेयर्स क्यों हैं. वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर, the area of square is the product of its sides. Table below gives the areas of squares with different sides. जैसे sides देखो 1 स्क्वायर यूनिट है, सो हमें स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पता है साइड इंटू साइड. सो 1 into 1 is 1 स्क्वायर यूनिट, 2 into 2 is 4 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर is 9, 4 स्क्वायर is 16, 5 स्क्वायर is 25. सो ये सब स्क्वायर यूनिट. जैसे एरिया हम स्क्वायर का निकालते हैं, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होती है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. सो हम अगर साइड 2 है 2 सेंटीमीटर तो हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं.
वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वेयर्स. 1 into 1 is 1 square. सो जब 2 बार 1 मल्टीप्लाई में है तो अगर हम 1 को स्क्वायर लिखेंगे उसका मतलब 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा. 2 into 2 is 4. अगर हम 2 स्क्वायर लिखेंगे उसका मतलब 2 into 2 करना है. ओके, जैसे 3 का स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर is 16, 5 स्क्वायर is 25. In general, for any number n, we write n into n square, which is read as n square. Can we have a square of side length 3/5 or 2.5 units? ये होल नंबर है. ये अगर फ्रैक्शन में या डेसिमल में अगर स्क्वायर का साइड है तो क्या हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? सो हाँ, निकाल सकते हैं. 3/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3/5 into 3/5 is 3 into 3 is 9, 5 into 5 is 25. ऐसे ही देखो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? 2.5 into 2.5. इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.25. द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स. सो ये जो नंबर्स है ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का. 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का. ये सब नंबर्स क्या है? ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स है. सो ये पजल में हमने क्या क्या सीखा? फैक्टर्स के बारे में सीखा और फिर परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सीखा, प्राइम नंबर्स के बारे में हमने सीखा. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड पेजेस 1 to 3. रेस्ट ऑफ द पेजेस विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोज़. सो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.